गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट लॉस ऑफ मोशन। ठीक है, हम फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे कि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता है, टेंशन होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है ना। तो इनकी तीन तीन बातें याद करनी थी हमें। इनकी तीन बातों का पता होना चाहिए कि ये कब लगती हैं, कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है, मतलब व्हेन, हाउ मच एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज लगता है, बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मूव कर रही कैसे भी हो, उस पे क्या लगता है, mg लगता ही लगता है, ऑलवेज लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स तो। ठीक है, और कितना लगता है, mg के बराबर। ठीक है, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा नीचे लगेगा। ठीक है, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, जब बॉडी किसी के कांटेक्ट में हो, यानी सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में हो। ठीक है, और डिपेंड करता है कितना लगेगा, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टेंशन पढ़ते हैं अब, थर्ड फोर्स टेंशन। टेंशन कब लगता है अब, व्हेन अ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विद अ सिस्टम, जब कोई स्ट्रिंग सिस्टम के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। ठीक है, डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। हाउ मच डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज पुलिंग फोर्स, कैसा फोर्स है ये, पुलिंग फोर्स एंड एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, इसकी ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक पुलिंग फोर्स है, एडजस्टिंग फोर्स है, और टेंशन कहाँ लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है। ठीक है, और कब लगती है, मतलब क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब स्ट्रिंग कनेक्ट हो किसके साथ, सिस्टम के साथ। जैसे देखो, इसमें हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, इस एम मास को। ठीक है, और ये मान लो यहाँ से हमने छत से किसी भी चीज से इसको ऐसे टांग दिया, ये स्ट्रिंग के साथ इस सिस्टम को, तो इस पे टेंशन लगेगी। क्या लगेगी, टेंशन। जब ये सिस्टम जो है स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट हो तो इस केस में लगती है। ठीक है, टेंशन तो। और कहाँ लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है। देखो समझिए, इसको क्या मान सकते हैं आप, सिस्टम ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, अब आप बताना, मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगी और फिर इसको। ठीक है, आप बताना कहाँ लगी है टेंशन। अब इन पे क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। जब किसी सिस्टम जो है, मान ली सिस्टम है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसी केस में टेंशन लगती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है इसकी टेंशन तो, और इसमें इस तरफ। ये बॉडी इस तरफ जा रही है ना, मतलब टेंशन कहाँ लग रही थी, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है। ठीक है, कब, कहाँ और कितनी लगती है, स्ट्रिंग के अलोंग लगती है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कैसे, देखो ये मास m बॉडी का मास है। ठीक है, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा लगेगा, इसमें क्या लगेगा, एक तो नीचे mg, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑलवेज लगता है। अब बात करते हैं इसमें टेंशन की। वैसे ना ये जो स्ट्रिंग होती है ये बिल्कुल मासलेस स्ट्रिंग होती है। कैसी स्ट्रिंग होती है, मासलेस स्ट्रिंग। क्या लेते हैं इसमें, मासलेस स्ट्रिंग। मतलब परफेक्ट ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल मास होगा ही नहीं, होगा पर इतना, मतलब बहुत थोड़ा, नेग्लिजिबल जितना, बिल्कुल कम। तो मासलेस स्ट्रिंग मानते हैं हम इसको। ठीक है, उसी केस में खींचती है बॉडी, तो इसमें mg लगेगा। उसमें क्या लगेगा, टेंशन। टेंशन कहाँ लगता है, स्ट्रिंग के अलोंग, तो इसमें टेंशन कहाँ लगेगी, इधर स्ट्रिंग के अलोंग T1, और इधर कहाँ लगेगी, इसके अलोंग T1। ठीक है, बॉडी से अवे लगता है, बॉडी से अवे। ठीक है, यहाँ पे इसके T1 और इधर भी क्या आ गई है, T1। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि टेंशन कितनी आएगी। जैसे देखो, इस m मास की FBD बनानी है हमें। ठीक है, तो इस m मास पर जो सराउंडिंग लगाती है सिस्टम पे, हम वही देखते हैं सिर्फ, ना कि जो ये लगा रहा है वो देखेंगे। तो इसके ऊपर क्या क्या लग रहा है, एक तो mg लग रहा है और एक ऊपर क्या लग रहा था, T1। तो इस T1 हम टेंशन तो बता सकते हैं फिर ऐसे, mg के बराबर। ठीक है,
आगे बात आपको समझ में, अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, और स्ट्रिंग जब सिस्टम के साथ कनेक्ट हो तो उस केस में हम टेंशन बताते हैं। मान लो भी यहाँ पे 50 kg की एफबीडी बनानी है, मान लो इसकी जगह मास आपने 50 kg दे दिया, अब बता दो टेंशन कितनी आएगी। तो सेम वही केस है, इसके एफबीडी बनाएंगे तो इस पे mg लगेगा, मास कितना है 50 और g की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे 10, तो 500 आ गया। ठीक है, और इस 500 को हम T1 से इक्वेट कर सकते हैं ना, क्योंकि इस पे दो फोर्स लग रहे थे। T1 किसके बराबर आ जाएगा, mg के, और यहाँ पे mg की वैल्यू कितनी आई है 500 न्यूटन, यानी T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 500 न्यूटन। तो इस T1 की वैल्यू आ गई, तो ये T1 भी तो 500 ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो फाइन टी, टेंशन बतानी है आपको। पहले तो ये बात याद कर लीजिए कि टेंशन एक पुलिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है, पुलिंग। जैसे नॉर्मल रिएक्शन जो था वो एडजस्टिंग फोर्स था एंड पुशिंग फोर्स था, लेकिन जो टेंशन है, खींचते हैं, खिंचाव आता है, तो वो कौन सा फोर्स है, पुलिंग फोर्स है। ठीक है, जैसे मान लो हम किसी बॉडी को ऐसे खींचते हैं ना, जैसे स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड होती है, हम खींचते हैं, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसको खींचने में, तो फिर क्या होती है, वो बॉडी जो उसको छोड़ देते हैं हम, तो वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, वो खिंचाव आ जाता है उसके अंदर, तो पुलिंग फोर्स लगता है एक तरीके से। हम इस टेंशन को क्या बोल सकते हैं, पुलिंग फोर्स बोल सकते हैं। अब इसमें हमें टेंशन बतानी है, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या लगेगा, mg तो ऑलवेज लगता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अलोंग क्या लगेगा, T1, और इसके अलोंग भी क्या लगेगा, T1। तो इस 10 kg की एफबीडी बना लो यहाँ पे। ठीक है, इस 10 kg पे नीचे क्या लगा था, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, ये T1। तो इस T1 को हम mg से इक्वेट कर सकते हैं। मास कितना है यहाँ पे 10, और g की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 10, तो 100 न्यूटन। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ठीक है, अब आपको एक की जगह 3 सिस्टम दे रखे हैं, मतलब 3 ब्लॉक है ये, और ये एक इसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच में तो ये T1 लगाएगा तो ये भी T1 लगाएगा, इस पे ये T2 लगाएगा तो ये भी T2, ये T3 लगा रहा है, T3 लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको T1, T2 एंड T3 तीनों की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सबसे पहले हम 30 kg की एफबीडी बना लेते हैं। तो क्या बनाओगे, इस पे नीचे तो mg लगेगा, और ऊपर क्या लग रहा है इसमें, T1। तो ये T1 जो है ये mg से इक्वेट हो जाएगा। m कितना है यहाँ पे 30, g की वैल्यू कितनी है 10, तो ये आ गया आपके पास 300 न्यूटन। इस T1 की वैल्यू आ गई आपके पास 300। ठीक है, अब 20 kg की एफबीडी बना लेते हैं। बताओ एफबीडी में क्या दिखाती है, जो सराउंडिंग लगाती है ना फोर्स सिस्टम पे, इस 20 kg पे क्या लग रहा है, नीचे mg लग रहा है एक तो, ठीक है, और एक नीचे क्या लग रहा था इसके T1, और उसके ऊपर क्या दिखा रखा है T2। ठीक है, तो इस T2 को हम इक्वेट कर सकते हैं T1 प्लस में mg। नोट कर लीजिए आप एक बार इतना। कर लिया आपने नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन 20 kg ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टेंशन बिटवीन 20 kg एंड 30 kg। आपको बोला गया है कि एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है 300 न्यूटन का 20 kg वाले ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है 300 न्यूटन फोर्स। आपको कोई मतलब एक्सटर्नल फोर्स दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो आपको टेंशन बतानी है 20 kg एंड 30 kg के बीच में। पहले तो ये देखो कहाँ कहाँ लगेगी टेंशन,
ये इस पे T1 लगाएगा, ये इस पे T1 लगाएगा, है ना। ये इस पे T2 लगाएगी, ये बॉडी इस पे लगाएगी T2, ये इस पे T3, ये इस पे T3, ये इस पे T4 और ये सीलिंग इस पे लगाएगी T4। ठीक है, ये तो होगी इसकी FBD। अब आपसे पूछा गया 20 kg एंड 30 kg, 20 kg एंड 30 kg, तो आप 20 kg की FBD बनाओगे तो इस पे क्या लगेगा सबसे पहले, mg तो हमेशा लगता है, कितना आ गया ये 200, और एक और फोर्स भी लग रहा था इस पे 300 का, और ऊपर क्या लग रहा है इस पे सिर्फ T1। जो इसके ऊपर लग रहे हैं ना वो देखेंगे, ना कि जो ये लगा रहे हैं। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई 300 प्लस में mg कितना आ जाएगा यहाँ पे 200, तो T1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 500 न्यूटन, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बात समझ। फाइंड टेंशन बिटवीन 30 kg एंड 40 kg, इस 30 kg और 40 kg के बीच में क्या टेंशन है ये बतानी है। तो देखो किसकी एफबीडी बनाएंगे हम, 30 kg की। 30 kg के ऊपर क्या लग रहा है T2 और नीचे क्या लग रहा है T1, और एक 30 kg पे mg तो हमेशा ही लगेगा, तो एक नीचे क्या आ जाएगा आपके पास mg। ठीक है, तो यहां से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी T1 प्लस में mg। T1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 500, एंड यहां से mg क्या आ जाएगा 300, तो इस केस में T2 की वैल्यू आ गई 800 न्यूटन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइंड टेंशन बिटवीन 40 kg एंड 10 kg, ये 40 kg और ये 10 kg आपस में कितनी टेंशन जो इनके बीच में डेवलप होगी, स्ट्रिंग जब होता है, स्ट्रिंग के केस में हम टेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपस में कितनी टेंशन लगेगी स्ट्रिंग के अंदर, किस ब्लॉक के बीच में 40 kg एंड 10 kg के ब्लॉक में। ठीक है, तो आप 40 kg की एफबीडी बनाओ। आपको पता है कि mg तो हमेशा लगेगा, mg की वैल्यू भी पता है 400 है। इस 40 kg के ऊपर क्या लग रहा था T3, और इस पे एक और लग रहा है T2 नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी T2 प्लस में mg, और T2 की वैल्यू हमें पता ही है 800 है, और mg का कितना आ जाएगा 400, तो नेट आ गई T3 की वैल्यू आपके पास 1200 न्यूटन। सी ऑप्शन आसान है, कर लेंगे आप। फाइंड टेंशन बिटवीन 10 kg एंड सीलिंग, ये जो सीलिंग है इसमें और 10 kg में बताना है, तो इस 10 kg की एफबीडी बना लो। 10 kg पे ऊपर क्या लग रहा है T4 और नीचे क्या लग रहा है T3, और इसका mg तो लगेगा इस पे, mg तो हमेशा ही लगता है, तो ये T4 की वैल्यू क्या आ गई T3 प्लस mg। T3 आप निकाल चुके, आपके पास आ गई 1200, और यहाँ से mg की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो नेट आंसर क्या आ गया 300 न्यूटन। सी ऑप्शन नोट डाउन कर लीजिए आप। बढ़िए, आगे इंक्लाइन प्लेन एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब तक तो हमने बात की थी जब स्ट्रेट पाथ था। ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे बॉडी है रखी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पे ब्लॉक रखा हुआ है, उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है, स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है, जब स्ट्रिंग के साथ कोई मास कनेक्ट है मतलब आपस में सिस्टम में, तो उस पे टेंशन कितनी लगती है। अब इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे हम। मान लो ये जैसे यहाँ पे एक सीलिंग के साथ है, किसी भी चीज के साथ, ठीक है, क्लैंप लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि आपको ये मास है ना, ये कनेक्ट है, मतलब एक ये स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, तो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब टेंशन तो लग रही होगी। टेंशन हम उसी केस में पढ़ते जब मास किसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होता है ना। तो आपको ये तो पता लग गया कि टेंशन लगेगी इसमें, कैसे, ये इस पे लगाएगा T1 तो ये इस पे लगाएगा T1, ठीक है। अच्छा,
अब जब लोग किसी के साथ कांटेक्ट में होता है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। पहली बात तो ये mg तो हमेशा लगता है, पता है आपको, ठीक है, mg तो हमेशा लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन ये कांटेक्ट में है इसलिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लगता है ना एरिया के, इस एरिया के परपेंडिकुलर इधर ही होगा, ये ऐसे लगेगा। देखो अब टेंशन के लिए कंडीशन अप्लाई हो रही है कि स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो इस पर टेंशन भी आ गई। अच्छा कांटेक्ट एरिया में है तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ऑफ कोर्स, और mg तो लगता ही है बॉडी पे, ठीक है। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में हम mg के कंपोनेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, mg के कंपोनेंट। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा इधर वाला कंपोनेंट, तो mg कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा mg साइन थीटा। इधर वाला कंपोनेंट तो क्या आता है mg साइन थीटा, और इधर वाला क्या आएगा mg कोस थीटा, ठीक है। क्या क्या लेंगे इसमें, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है तो टेंशन भी आएगी, कॉन्टैक्ट एरिया के साथ कॉन्टैक्ट में है बॉडी तो नॉर्मल रिएक्शन में लगेगा, mg हमेशा लगता ही है। mg के कंपोनेंट लेंगे mg कोस थीटा एंड mg साइन थीटा, ठीक है। अगर हमें इसकी एफबीडी बनानी हो तो कैसे बताएंगे, बताइए। जैसे मान लो m, अभी सब टेढ़ा टेढ़ा है, बॉडी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी नीचे जाएगी, तो इसकी एफबीडी भी कैसे बनाओगे, टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे बना लो। जैसे ये m बॉडी का मास है, ठीक है, टेढ़ी एफबीडी बना दो, बॉडी टेढ़ी टेढ़ी जाएगी ना, टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी बना दो। तो क्या लग रहा है इस पे ऊपर n, यहाँ पे क्या लग रहा है mg साइन थीटा, ठीक है, इधर क्या लग रहा है t1, और ये नॉर्मल रिएक्शन कौन बैलेंस करेगा यहाँ पे। अब mg की बात नहीं करेंगे हम, mg के तो कंपोनेंट है जो उनकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा mg कोस थीटा, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट आ रहा है mg कोस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर देगा, और ये mg साइन थीटा किसको बैलेंस कर देगा, t1 को। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि n जो है वो किसके इक्वेट कर सकते हैं इसको, mg कोस थीटा के, और जो यहाँ से t1 की वैल्यू है वो किसके बराबर ले सकते हैं, mg साइन थीटा के। इसमें हम कंपोनेंट की बात करेंगे, खाली mg की बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं इसको, चलिए देखो, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक्स, आपको टेंशन बतानी है ब्लॉक्स के बीच में। अब आपको ये तो पता है कि ये तो स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, ऑफ कोर्स टेंशन तो लगेगी इस पे, है ना। तो देखो आपको पता है ये इधर T1 लगाएगी बॉडी इस पे, तो ये इस पे लगाएगी T1, ये इस पे T2 लगा रही होगी बॉडी, तो ये इस पे T2 लगा रही होगी, ये T3 इधर आएगा तो ये इस पे लगाएगी T3, ठीक है। अब आपको पता है इसमें हम किसकी बात करते हैं, mg के कंपोनेंट्स की। आपको पता है इधर क्या लग रहा होगा, mg साइन थीटा, और इधर क्या लग रहा होगा mg कोस थीटा, और ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, बॉडी कांटेक्ट में भी है, ठीक है। तो टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी बना लो आप इसकी, कैसे बना लो, टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी। जैसे 10 kg की बना लो, पहले 10 kg एंड 20 kg के बीच में पूछा गया था, अब 10 kg की टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी बना लो ऐसी, कि बॉडी टेढ़ी टेढ़ी नीचे आएगी, ठीक है। मान लो ये है, आपको पता है क्या लग रहा है इस पे, इधर तो T1 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है mg साइन थीटा, यहाँ पे क्या लग रहा है mg कोस थीटा, और ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे टेंशन पूछी गई है। वैसे तो n और mg कोस थीटा की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेंशन तो बॉडी आपस में स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से आएगी टेंशन। तो इस T1 को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, mg साइन थीटा से, ठीक है। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो n है वो mg कोस थीटा के बराबर आ जाएगा। अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना होता तो हम यहाँ से बता सकते हैं, लेकिन हमें तो टेंशन पूछी गई है, तो ये T1 किसके बराबर आ जाएगा, mg साइन थीटा। mg की वैल्यू कितनी आएगी, मास कितना है 10, g की वैल्यू भी 10 है 100, साइन, अब थीटा की वैल्यू कौन सी लेंगे, जो आपको एंगल गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा साइन 30। अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, mg साइन 30 कितना होता है 1/2, यानी यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 15 न्यूटन, यानी T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है 20 kg एंड 30 kg। इस 20 kg 30 kg के बीच में बताना है। अब 20 kg की टेढ़ी टेढ़ी एफबीडी बना लो,
तिरछी तिरछी, ये बॉडी ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे ही तो आएगी टेढ़ी बॉडी। अब 20 kg की एफबीडी बनाओ, क्या आएगा इधर, mg cos थीटा, यहाँ पे क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। इधर क्या लग रहा है इस बॉडी पे, 20 kg पे इधर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, T1 भी तो लग रहा है। T1 तो लगेगा लगेगा, लेकिन mg कंपोनेंट भी तो आएगा इधर ही, mg साइन थीटा। ठीक है, अब हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर ही नहीं रहे, हमसे टेंशन पूछी गई है। अगर नॉर्मल रिएक्शन तो हम इससे इक्वेट करके बता सकते हैं, हमसे ये T2 की वैल्यू पूछी गई है। 20 kg और 30 kg के बीच में कितनी लगेगी, T2 लग रही है ना, इस T2 को निकालना है। तो इस T2 को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं, किससे, T2 किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, T1 प्लस mg साइन थीटा। T1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अपने पास कितनी आ गई थी 50, mg इसका लेंगे कितना आ जाएगा 200, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ गई 150 न्यूटन, यानी जो 20 के जो 30 kg है वो आपस में टेंशन कितनी लग रही है उनके बीच में, 150 न्यूटन। अब बात करते हैं 30 kg एंड क्लैंप, इन दोनों के बीच में कितनी टेंशन होंगी। आप 30 kg की एफबीडी बना लो, ठीक है, आपको पता है इधर क्या लग रहा है, इधर T3 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है T2। T2 तो लगेगा लगेगा, लेकिन mg कंपोनेंट भी तो आता है इधर, mg साइन थीटा। वैसे तो इधर mg कोस थीटा, और इधर ये बॉडी कांटेक्ट में है ना इस एरिया के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगता है। तो आपको क्या बताना है, वैसे T3 बताना है, क्योंकि 30 के जेंट क्लैंप के बीच T3 लग रहे हैं ना, तो T3 की वैल्यू आप बता सकते हो कैसे, इसको इसके साथ इक्वेट करके, कैसे, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस mg साइन थीटा। T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 150, एंड mg लेंगे हम ये वाला 300 आ जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, यानी ये आ गया 150, नेट वैल्यू आ गया आपके पास 300। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बात ये पढ़ेंगे। देखो, एक्सेलरेशन निकालने का सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स बाय नेट मास। एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला क्या है इसका, नेट फोर्स बाय में नेट मास। और ये कहां से आया, जैसे आपको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो तो क्या जाएगा, फोर्स बाय में मास, यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, नेट फोर्स बाय में नेट मास। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब एक्सेलरेशन देखो, आपको 10 kg का ब्लॉक गिवन है, 20 kg एंड 30 kg, ठीक है। और क्या बोल रखे हैं, ये आपस में कनेक्ट भी है ऐसे, ठीक है, और एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट एरिया भी है इनका कुछ। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इन सभी बॉक्स को मतलब मिला के एक सिस्टम मान लो, इन सभी ब्लॉक का क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो, ठीक है। नेट मास आ जाएगा आपके पास, इन सभी ब्लॉक को अगर मैं एक सिस्टम मान लूं, इनका नेट मास ले लूं, आ जाएगा आपके पास नेट मास, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, 320 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक इधर लग रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। देखो समझते हैं इसको, जैसे ब्लॉक है एक, ठीक है, ब्लॉक है, दिख रहा होगा आपको। तो इस पे मान लो मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगा रहे हैं, एक तो यहां लगा रही हूँ, ठीक है, और एक यहां से लगा रही हूँ। अभी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो उस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, देखो माइनस आई कैप, ठीक है, आई कैप उधर, सॉरी इधर माइनस आई कैप है। आई कैप डायरेक्शन मान लो मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया,
ब्लॉक ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रही है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगी तो बॉडी मूव उसी डायरेक्शन में करेगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में आएगा। अब मान लो मैं इधर लगा रही हूँ 10 न्यूटन का फोर्स, बॉडी हल्का हल्का मूव कर रही है, कर ही नहीं पा रही, यानी नेट फोर्स जो था बॉडी का उधर ही है 100 न्यूटन, ज्यादा फोर्स कहाँ लगा है, आई कैप डायरेक्शन में, तो बॉडी उधर मूव कर रही है आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो एक बंदे ने इधर से फोर्स लगाया और एक इधर से लगा रहे हैं, ठीक है, इसने मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर और एक यहाँ से लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। तो 100 न्यूटन का जो फोर्स लगाएगा बंदा, तो ब्लॉक को उधर ले जाएगा ये, तो फोर्स लगा के उधर, इसकी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होगी, यानी इसका मतलब क्या है, जहां पर नेट फोर्स होता है ना, बॉडी उसी डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब देखो मान लो मैं इसे कंप्लीट विक सिस्टम मान लेती हूँ, ठीक है, एक बंदा यहाँ पे लगा रहा है 320 न्यूटन का फोर्स और एक लगा रहा है इधर 200 न्यूटन का फोर्स, तो ये बताइए ज्यादा फोर्स कौन सा है, 320 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है। अब जो बंदा ज्यादा फोर्स लगाएगा बॉडी को अपनी तरफ उसी तरफ तो खींच पाएगा, ठीक है, तो ये इधर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, यानी बॉडी मूव, ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, इनका सिस्टम मान लेते हैं हम, ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा। कैसे बताएंगे हम, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स बाय में नेट मास, अभी देखो नेट फोर्स कैसे बताएंगे, एक यहाँ पे 320 न्यूटन का फोर्स है, एक यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स है, अब दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ पे लेके जा रहा है बॉडी को, ये यहाँ पे लेके जा रहा है, तो इन दोनों को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, किसका ज्यादा है, 320 में से 200 माइनस कर देंगे, 120 आ जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। तो बॉडी इधर मूव करेगी ना, नेट फोर्स इधर ज्यादा आ रहा है, तो 30 kg 20 kg एंड 10 kg इनको कंप्लीट को मान सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, इनका नेट मास ले लेंगे, अब कितना आएगा 60, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी, तो नेट फोर्स इधर था, यानी इसका एक्सेलरेशन इधर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये जो सिस्टम है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। अभी देखो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको। अब ये बॉडी जो आपस में कांटेक्ट में है ना, तो जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में होती है तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन लगता है उनपे, क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये बॉडी इस पे, अब ये तो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ये इस पे N1 लगा रहा था, तो ये इस पे N1 लगा रहा होगा, ये इस पे N2 लगेगा तो ये इस पे भी N2 लगा रहा होगा, है ना। ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में, अगर मान लो ये इस पे N3 लगा रहे होंगे तो ये इस पे N4 लगा रहे होंगे, अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो, ठीक है। पर देखो फाइंड एक्सेलरेशन, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक इंसान तो यहाँ पे लगा रहा है धक्का, ये पूरा कंप्लीट एक सिस्टम है, ठीक है। एक तो मान लो मैं 360 न्यूटन से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, ठीक है, मैं बॉडी इस सिस्टम को उस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती हूँ, मैंने फोर्स लगाया 360 न्यूटन का, और एक बंदा यहाँ से लगा रहा है 90 न्यूटन का फोर्स, तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी आप बताइए पहले। ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन में करेगी, क्योंकि बॉडी का नेट फोर्स जो है कहाँ है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ज्यादा इसी डायरेक्शन में आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, नेट फोर्स बाय में नेट मास, तो 360 न्यूटन इधर है और 90 इधर है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, यानी बॉडी ये जो सिस्टम है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो कितना मूव करेगा, पहले तो नेट फोर्स बताओ, ये 360 इधर है और 90 इधर है। मान लो इसे कंप्लीट के एफवीडी बना सकते हैं, अब इस कंप्लीट सिस्टम मान लिया 40 30 और 20 कितना आ गया, ये 90 kg का मान लो, ये है पूरा कंप्लीट को एक ही सिस्टम मान लिया हमने, ठीक है। तो इस पे 360 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इसको इसी डायरेक्शन में मूव करवा रहा है ना, मतलब इधर लग रहा है, और 90 का इधर लग रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा है ना, इस डायरेक्शन में ज्यादा है, यानी बॉडी इधर मूव करेगी, 360 माइनस क्या कर देंगे 90, तो कितना आ जाएगा आपके पास बताइए, 270 आंसर आ जाएगा।
और नेट मास कितना था इसका 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। यानी जो पूरा जो सिस्टम है ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग। ये जब वो होता है ना ऐसे घर में फैक्ट्री में होता है, कंपनी में देखा हो कभी आपने, ऐसे पुल करते हैं जो ये एक तरीके से सब्जी लेने जाते हो आप। एक तो होती है वेटिंग मशीन, कुछ लोग तो वेटिंग मशीन में तोल के दे देते हैं, और वो एक नहीं होता तराजू बोलते हैं आई थिंक उसको, है ना। तो एक के ऊपर सामान ज्यादा हो सकता है, तो मान लो 2 चीज होती है ऐसे, 2 पलड़े होते हैं उसके, ऐसे बोलते हैं उसको। तो एक के ऊपर जब रखते हैं ना, मान लो इस पे कुछ वेट रखा है, इस पे कुछ वेट रखा है, मान लो ये 10 kg का है और ये 5 kg का है, तो 10 kg वाला तो नीचे जाएगा और ये 5 kg वाला ऊपर आ जाता है ना। ये 10 kg वाला तो नीचे आ जाएगा, नेट ये 10 kg का मास ज्यादा है ना, ठीक है, तो इस पे mg भी ज्यादा लगेगा, तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, अभी देखो ये कनेक्ट है स्ट्रिंग के साथ, तो इस पे एक तो mg लगेगा, दोनों पे लगेगा, पता है आपको। इस पे 40 लग रहा है और इस पे कितना लग रहा है, ये 60। mg तो हमेशा लगता है। अब बात करते हैं टेंशन की, ठीक है, तो इन पे दोनों पे टेंशन भी सेम ही लगेगी। ये क्या लग रहा है आपस में, टेंशन ही लगा रही है, एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन कैसे बताते हैं, अभी पढ़ा था हमने, नेट फोर्स बाय में नेट मास। ठीक है, नेट, अब मान लो ये 6 kg है, जो इस पे mg ज्यादा है, ये 6 kg का मास भी ज्यादा है, तो ये बॉडी तो नीचे आ रही होगी और ये ऊपर जा रही होगी, है ना। मतलब ये नीचे जा रही होगी और ये ऊपर जा रही होगी, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन नेट फोर्स बाय में नेट मास। नेट फोर्स तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 40 20, और नेट मास कितना आ गया, 6 और 4 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका मास ज्यादा था, ये बॉडी नीचे जा रही थी, यानी इसका एक्सेलरेशन तो नीचे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जो पलड़ा भारी होता है उसका वो नीचे आता है, तो नीचे आ रहा है तो वो नीचे की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा ना इसका, और ये इस केस में ऊपर चला जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, मान लो ये 60 kg का ब्लॉक था, है ना, और ये 40 kg, इस कंप्लीट को सिस्टम मान लिया आपने। ठीक है, तो इस 60 kg पर ये इसको ऐसे रखे ना, बॉक्स को ऐसे ही रख दो सीधा करके। ठीक है, ये 60 को यहाँ ले आओ, 4 को यहाँ ले आओ, इसकी इधर कौन सा लग रहा है साइड में, इधर 60 लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है 40। अब 60 माइनस 40 करोगे तो भी तो नेट फोर्स 20 आएगा, और बाय में नेट मास कितना आएगा 10 आएगा। इसको आप ऐसे रख के भी कर सकते हो सोल्व। ठीक है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको आगे समझेंगे टेंशन कैसे निकालते हैं। अभी देखो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पे आपको पता ही mg लग रहा होगा, mg तो हमेशा लगता है, और इस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है तो टेंशन भी लग रही होगी, तो यहां से टेंशन mg के बराबर आ जाएगी, है ना। पर हमसे टेंशन तो पूछी नहीं गई, हमसे तो फाइंड एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब यहाँ पे जो mg है ये 100, इधर 100 का फोर्स लग रहा है, ये mg एक तरीके से फोर्स ही तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 100 लग रहा है इस पे तो। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं, इस पे mg लग रहा है नीचे तो, और अभी बॉडी कांटेक्ट है इसके ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, तो इस नॉर्मल रिएक्शन में mg तो बैलेंस हो जाएंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन से mg को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो इस पे नेट फोर्स अभी कितना लग रहा है, सिर्फ 100 लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स बाय में नेट मास। अब नेट फोर्स तो सिर्फ 100 लग रहा है, आप बोलोगे कि यहाँ पे भी तो इसका mg लगता, अगर यहाँ पे भी mg लगा है तो। ठीक है, हाँ इस पे 100 का फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे mg, और उस पे भी mg लग रहा है, पर उसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। अब बात करते हैं नेट फोर्स कितना है, 100 है, नेट मास कितना है इसका
10 और ये भी कितना है 10, तो कितना आ गया आपके पास ये 20। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये बॉडी नीचे आ रही होगी, ठीक है, कितने से आएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, कितने से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि ये इधर आ ही जा रही है, मतलब स्ट्रिंग नहीं तो चलती रहती है ये ऐसे ऐसे, तो ये चलेगी इधर इस डायरेक्शन में, तो ये भी तो इधर मूव करेगी ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगी और उसका एक्सेलरेशन उधर आ जाएगा। करिए नोट आप इसको। चलिए आगे। अभी देखिए फाइंड एक्सेलरेशन कैसे बताओगे, उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा उसके mg को, तो ठीक है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 100 और इसमें कितना आ रहा है 200, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आएगा, एक्सेलरेशन की नेट फोर्स बाय नेट मास करते हैं, ये 200 माइनस 100, नेट फोर्स तो आ गया यहाँ पे 100 बाय में नेट मास कितना आ गया 20 एंड 30 एंड 40, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप और ऐसे करके देख लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मान लो ये 10 kg है ना, इधर भी क्या है 10 kg है और एक क्या था 20 kg। इस 20 kg पे इधर इस आप इसको ऐसे पलट के ऐसे कर दोगे तो 200 इधर ही लगेगा और ये 100 इधर ही लगेगा, ठीक है। इसका नॉर्मलाइजेशन तो बैलेंस हो जाएगा। अब ये 200 इधर है 100 इधर, तो नेट फोर्स तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, कितना 100 आ रहा है, तो नेट फोर्स बाय नेट मास का तो 2.5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, यानी ये इधर आएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, और इसका ऊपर की तरफ, ये भी तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर कर लीजिए नोट आप इसको। चलिए आगे। FBD एंड इफेक्ट डायग्राम। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, कितने फोर्स लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। अब बताए आप नेट फोर्स बता सकते हो, आप क्या नेट फोर्स बता सकते हो, लेकिन कितने लग रहे हैं ये तो नहीं बता सकते, ठीक है। जैसे देखो आपको एक्सेलरेशन गिवन है और मास गिवन है बॉडी का, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का है और मास इतना है, तो आप बता सकते हैं, कैसे बताओगे, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि नेट फोर्स बाय में नेट मास होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन मान लो आपको गिवन है कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स आपको निकालना है, ठीक है,
और मास कितना आएगा यहाँ पे 10 kg। यहाँ से नेट फोर्स होता है ना, यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 न्यूटन सॉरी, ठीक है। नेट फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन आएगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप नेट फोर्स बता सकते हो कि कितना आएगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि कितने फोर्स लग रहे हैं। देखो क्या पता इधर जो है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा हूँ और इधर दो 10 न्यूटन के फोर्स लग रहे हो, ठीक है। तो नेट 40 इधर है और 20 का टोटल 20 होगा ना नेट उधर, और इधर 40 है, तो अब नेट फोर्स कितना आ रहा है 20 आ रहा है। 40 इधर है और 20 इधर है, तो नेट फोर्स 20 का ही आ रहा है। क्या पता इधर 30 हो, क्या पता इधर 30 का फोर्स लग रहा हो और इधर 10 का लग रहा हो। 30 इधर है नेट फोर्स, 10 इधर, अभी 20 आ रहा है नेट फोर्स, तो ठीक है। क्या पता इधर नेट फोर्स 60 का हो और इधर 40 लग रहा हो, तो अभी नेट फोर्स 20 आ रहा है। क्या पता इधर नेट फोर्स 50 का हो, इधर 30 लग रहा हो, नेट फोर्स अभी 20 आ रहा है। तो आप ये नहीं बता सकते कि नेट फोर्स कितना लग रहा है, मतलब नेट फोर्स बता सकते हो कि बॉडी पे नेट फोर्स इतना है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कितने फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे, ठीक है। मान लो आपको कोई ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ना, तो नेट फोर्स आपको पता है कि इस डायरेक्शन में होगा इसका मतलब, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये फोर्स कितने हैं, ये सिर्फ मैं नेट फोर्स को मान के चल रही हूँ, ठीक है। आपको पता है बड़े बॉडी कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा नीचे mg लग रहा होगा, है ना, लेकिन कोई नेट फोर्स भी होगा इस डायरेक्शन में, तभी तो बॉडी का एक्सेलरेशन आ रहा है। ये F1 मान के चलो कि इस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स, तभी तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने फोर्स लग रहे होंगे, क्या 2-3 फोर्स लग रहे हो, कितना 40 लग सकता है, मैंने बताया ना 40 लग रहा हो, क्या तो 20 लग रहा हो, ठीक है। नेट फोर्स तो सभी केसेस में 20 आ रहा है, आपको ये तो नहीं पता कि कितने फोर्स लगे, कौन सा फोर्स लगा, ठीक है। नेट फोर्स पता है कि 20 है। अभी देखो राइट रिलेशन बिटवीन F1, F2 एंड F3, रिलेशन बताना है इनके बीच में। अब ये मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, एक F1 का फोर्स है, एक F2 का फोर्स है। यहाँ मान ले एक F1 का फोर्स लग रहा है और एक इधर F2 का फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, बॉडी ने मूव की होगी इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब नेट फोर्स इधर वाला ज्यादा था, तभी तो एक्सेलरेशन इस केस में इधर इस डायरेक्शन में आई है। इसका मतलब F1 ज्यादा था, तभी तो एक्सेलरेशन इधर आ रही है, ठीक है। तो और इसमें क्या लग रहा है mg भी लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर देगा, ये तो पता ही है आपको। अब F1 क्या है यहाँ पे ज्यादा है, F1 क्या है यहाँ पे ज्यादा, माइनस F1 ज्यादा है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे F2। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय में मास, नेट फोर्स। ये क्या होता है नेट फोर्स, ये होता है ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय में नेट मास, ठीक है। तो ये F1 माइनस जो F2 है नेट फोर्स, ये F1 ज्यादा इधर वाला था, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये नेट फोर्स ही आ जाएगा आपके पास। तो इसमें आप नेट फोर्स की वैल्यू क्या रख सकते हो F1 माइनस F2। अब नेट मास तो बॉडी का m ही है और ये क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से क्या रिलेशन आ जाएगा आपके पास F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m में, ये रिलेशन है इनके बीच में। अब देखो ये 10 kg का ब्लॉक है, इनके बीच में रिलेशन बताना है आपको। इधर तो लग रहा है F1 F2, इधर लग रहा है F3 F4, मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं बहुत ज्यादा। नीचे से F1 F7 लग रहा है इस डायरेक्शन में, F8 ऊपर से लग रहा है F5 F6। आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। इस केस में क्या आपको एक तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में गिवन है यहाँ पे और एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वाले की। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में
यानी नेट फोर्स इधर आया होगा, तभी एक्सेलरेशन इस केस में इधर इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी F3 और F4 जो है वो ज्यादा होंगे। F3 और F4 क्या है, ज्यादा, इसीलिए ये एक्सेलरेशन इधर आ रहा है इसका। ठीक है, तो F3 प्लस क्या कर देंगे F4, F3 प्लस क्या F4 ज्यादा है, तो इसमें से क्या कर देंगे, ये वाला माइनस, माइनस क्या कर देंगे F1 प्लस में F2। अभी हमने पढ़ा था कि नेट फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर, एम ए के बराबर। ठीक है, एम ए, तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, F3 प्लस F4 माइनस F1 प्लस F2। मास कितना है आपके पास यहाँ पे 10, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हमको 2 दे रखी है, 20 आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको पहले। ठीक है, अब नीचे नेट एक्सेलरेशन कहाँ पे है, नीचे इधर, यानी नेट फोर्स ऊपर वाला ज्यादा था तभी तो एक्सेलरेशन इधर नीचे आई है। तो यानी क्या कर देंगे हम, F5 प्लस F6 माइनस क्या कर देंगे F7 प्लस में F8, और ये नेट फोर्स किसके बराबर आता है, एम ए के बराबर। एम क्या है यहाँ पे 10 और एक्सेलरेशन क्या है 40, क्या आ गया ये 40, इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो कर ली नोट आपने। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ ये रहा, इसमें टेंशन निकालनी रहती, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको पता है यहाँ पे 60 है, ये टेंशन T है, ये T है, इधर क्या थी 40, और एक्सेलरेशन इधर 2 नीचे आ रहा था और यहाँ पे ऊपर डायरेक्शन में आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नेट फोर्स नीचे ज्यादा है, नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन नीचे आएगा इसका। अब टेंशन बतानी थी इस केस में, किसी भी एक बॉडी की बता दो, इसकी बता देते, जैसे टी, इसकी एफबीडी बनाओ अब 4 kg, तो क्या लग रहा है इस पे, टी ऊपर लग रहा है और 14 नीचे लग रहा है। ठीक है, अब एक एफबीडी और बना लो 4 kg वाले की। अब इस पे एक्सेलरेशन कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये टी ज्यादा है, इसका मतलब टी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, तभी तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इस 40 से टी ज्यादा है, यानी क्या कर देंगे t माइनस 40 इज इक्वल टू क्या कर देंगे एम ए। ठीक है, एम ए लेते हैं ना, तो t माइनस 40, एम क्या यहाँ पे 4, एक्सेलरेशन कितना है 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई 40 प्लस 8, यानी t इज इक्वल टू 48। चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे, आंसर 48 ही आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, t माइनस 40 क्यों, एक्सेलरेशन इस ऊपर ऊपर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या था कि टेंशन ज्यादा है आपके पास, इस 40 से टेंशन ज्यादा है, तो t माइनस 40 किसके बराबर कर दिया हमने, एम ए के बराबर। किसके बराबर कर दिया, एम ए के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक फोर्स होता है एम ए, कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था F बाई एम, तो यहाँ से फोर्स क्या आ गया एम ए। ठीक है, यानी t माइनस 40, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है इधर वाला, तो किसके बराबर कर दिया हमने, एम ए के बराबर कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 48 न्यूटन। ठीक है, कर लीजिए आप इसको नोट।